नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 10 जून से लेकर 16 जून 2024 तक, क्योंकि डेली आपको मेरी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो संडे के दिन आपको वीकली करंट की क्लास मिलती है, और जैसे ही पूरा महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो आज है संडे, और संडे के दिन अपने पिछले एक सप्ताह का अपने जो करंट पढ़ लिया है उसको अपने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉप मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और होने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। और इसका जो टेस्ट है वो कल मिलेगा आपको ऐप के अंदर, जो अपने प्रताप क्लासेस में वह ऐप के अंदर है। वार्षिक करंट की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है। फिर संडे वाला जो वीकली टेस्ट है वो जैसे आज वीकली आएगा क्लास आ गई तो कल आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा, और मंथली टेस्ट भी आपको लगातार मिलता रहेगा, और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। तो पूरे एक साल का करंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। स्टार्ट करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने लगातार कौन सी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? हाल ही में नरेंद्र मोदी ने लगातार है कौन सी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? तो ये बन चुके हैं तीसरी बार। कितनी बार है? तीसरी बार मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री बने चुके हैं। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? चुनाव आयोग के अनुसार है आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो ये टोटल हो चुका है 65.79%। कितना हो चुका है? 65.79% टोटल आम चुनाव है हो चुके हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व कप में भारतीय शूटर सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर ये विश्व कप है भारतीय निशानेबाज से संबंधित सरबजोत सिंह, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। हाल में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन बन गई है? हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन गई पूजा तोमर। ऑप्शन नंबर बी कौन सी बन गई? पूजा तोमर बन गई, जो क्या है फाइटिंग फाइटिंग के अंदर ये भारतीय पहली महिला फाइटर है बन गई। कौन बन गई? पूजा तोमर। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने हैं फिलेमोन यांग बने हैं। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बन गए? फिलोमोन यांग बने हैं, और ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस देश के कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और ये अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष बन गए। कौन है? फिलोमोन यांग बन चुके हैं। किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो ये है बिहार के। टोटल कितने हो गए? टोटल भारत के अंदर 82 जो रामसर जो स्थल है वो रामसर सूची के अंदर शामिल हो गए। तो ये बिहार के हैं दो पक्षी अभ्यारण्य, नागी और नकटी। इन दोनों को रामसर सूची के अंदर शामिल कर लिया। कहाँ पर है ये? बिहार में। किस देश ने 4 जून 2024 को 700 मीटर राष्ट्रीय एकता के पुल का अनावरण किया है? किस देश ने 4 जून 2024 को 700 मीटर राष्ट्रीय एकता के पुल का अनावरण किया? तो वो किया है हंगरी ने। किस देश ने किया है? हंगरी ने इसका अनावरण किया है। वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए ग्लोबल हैकथॉन हॉर्बिगर 2024 किसने लॉन्च किया है? हाल ही में वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए ग्लोबल हैकथॉन हॉर्बिगर 2024 किसने लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया है RBI ने। किसने लॉन्च किया है? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने। अलग अलग आपको पता है आजकल धोखाधड़ी वैसे भी बहुत होती है, ऑनलाइन वगैरह है, चाहे आप किसी भी नेटवर्क से संबंधित मान सकते हो। तो ये RBI के द्वारा ग्लोबल हैकथॉन हॉर्बिगर लॉन्च किया गया है। हाल में बिसलरी लिमोनाटा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? हाल ही में
बिसलेरी लिमोनाटा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो ये इसके बन चुके हैं आदित्य राय कपूर। ऑप्शन नंबर बी। कौन बन गए? आदित्य राय कपूर बिसलेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो ये संभाला है श्री कमल किशोर ने। ऑप्शन नंबर डी। इसने संभाला है श्री कमल किशोर है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में इन्होंने अतिरिक्त प्रभार है संभाला है। 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस कौन सा बना है? 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस बना है SBI। ऑप्शन नंबर एक कौन सा बन गया? SBI, जिसने पहली बार 10 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार करने वाला ये देश का पहला म्यूचुअल फंड हाउस बन चुका है। हाल में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुषों के अंदर जीता है कार्लोस अल्कराज ने। इसने कार्लोस अल्कराज ने। और बात आती है महिला की, पूछे आपसे महिला के अंदर किसने जीता? तो इग्गा स्विस्टिक ने। किसने? इग्गा स्विस्टिक ने महिला के अंदर खिताब जीता और पुरुषों के अंदर कार्लोस अल्कराज ने जीता है। भारत और नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता कौन है? नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के अंदर पहले संस्करण की विजेता है जू वेनजुन। ऑप्शन नंबर एक कौन है? जू वेनजुन है, वो नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट की विजेता है। अब महिला की बात आती है तो जू वेनजुन है। अगर आपसे पूछे पुरुषों के अंदर, तो पुरुषों के अंदर है मैग्सन कार्लसन। कौन है? मैग्सन कार्लसन है इसके अंदर विजेता है। भारत और कौन सा देश तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पर मिलकर काम किया है? भारत और किस देश ने तीसरे संयुक्त सैटेलाइट मिशन है जिसका नाम है तृष्णा और इस पर मिलकर काम किया है? भारत और फ्रांस ने। ऑप्शन नंबर सी। इसने किया है भारत और फ्रांस ने। हाल में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के लगातार दूसरी बार CM के रूप में शपथ ली है? आपको पता भी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें अलग अलग राज्यों के अंदर CM ने शपथ ली है। उड़ीसा के नए CM है, सिक्किम के नए CM है, अरुणाचल प्रदेश के नए CM है। तो प्रेम सिंह तमांग अब बन गए दूसरी बार CM है सिक्किम राज्य के। किसके बन गए? सिक्किम के दूसरी बार नए CM बन गए हैं। हाल में भारत एक्सिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कहां पर अपना कार्यालय खोला है? भारत एक्सिम बैंक ने पूर्वी अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कहां पर अपना कार्यालय खोला? तो ये खोला है नैरोबी केन्या में। कहां पर खोला है? नैरोबी केन्या के अंदर अपना कार्यालय खोला है। किस IIT ने ड्रोन स्टार्टअप त्वरण पहल उड़ान का अनावरण किया है? हाल ही में किस IIT ने ड्रोन स्टार्टअप त्वरण पहल है उड़ान का अनावरण किया? तो वो किया है IIT कानपुर ने। ऑप्शन नंबर सी। इसने किया है IIT कानपुर के द्वारा। हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है सेबी को। ऑप्शन नंबर डी। इसको मिला है सेबी को ये पुरस्कार दिया गया। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो वो बन चुकी है अनामिका राजीव। ऑप्शन नंबर सी। यानी कि भारतीय नौसेना को पहली जो है महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई, मिल चुकी है, जिसका नाम है अनामिका राजीव। आर्मी डिजाइन ब्यूरो ADB द्वारा विकसित विद्युत रक्षक को भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल ने इसको लॉन्च किया है? तो आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा एक विकसित है विद्युत रक्षक, तो ये भारतीय सेना के द्वारा किस लेफ्टिनेंट जनरल ने इसको लॉन्च किया? तो वो किया है उपेंद्र द्विवेदी ने। और उपेंद्र द्विवेदी अब आपको पता है भारत के सेना प्रमुख बन चुके हैं। पहले उप प्रमुख थे लेकिन अब सेना प्रमुख बन चुके हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये विद्युत रक्षक है लॉन्च किया गया। भारत के एक टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता? इसका आयोजन हुआ था जर्मनी के अंदर। कहां पर आयोजन किया गया इसका? जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया।
चिकोडी कर्नाटक की सबसे कम उम्र की किस आदिवासी महिला ने 18वीं लोकसभा में चुनाव जीता है? यानी कि सबसे कम उम्र की एक आदिवासी महिला है जिसने 18वीं लोकसभा का चुनाव जीत लिया, और ये कहां से? चिकोडी कर्नाटक से, और उनका नाम है प्रियंका जरकी होली। ऑप्शन नंबर ए कौन है? प्रियंका जरकी होली ने सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला ने 18वीं लोकसभा का चुनाव जीता। कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो किसने किया है? राजस्थान की सरकार ने। किसने? राजस्थान की सरकार ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया। हाल में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? तो वो है स्लोवाकिया। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? अब 41वां मैंने बताया था, कौन सा था? 41वां था पेरू। 41वां पेरू, और 42वां कौन सा है? स्लोवाकिया है। तो ये बड़ा गजब का है। आर्टेमिस समझौते पर इन दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। हाल में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के सचिव का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के सचिव का पदभार किसने संभाला? तो ये बन चुके हैं इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ऑप्शन नंबर डी कौन बन गए? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव का पदभार इन्होंने संभाला है। हाल में जनरल मनोज पांडे की जगह नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी मैंने आपको बताया, तो ये बन चुके हैं उपेंद्र द्विवेदी। कौन बन गए? पहले थे मनोज पांडे, उनकी जगह अब नए सेना प्रमुख बन चुके हैं उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी कौन बन गए? उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में 13 से 15 जून तक हुआ? हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में 13 से 15 जून तक हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था इटली के अंदर। कहां पर आयोजन हुआ? इटली के अंदर। अब की बार 2024 के अंदर G7 की अध्यक्षता किसने की है? इटली ने की है। हाल में क्योंझर सीट से 4 बार के विधायक और मजबूत आदिवासी नेता मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो क्योंझर सीट से ये 4 बार के विधायक रहे हैं और मजबूत आदिवासी नेता हैं मोहन चरण मांझी। ये उड़ीसा के नए सीएम बन गए। किस राज्य के बन चुके हैं? उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन है? मोहन चरण मांझी। हाल में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का संबंध किससे है? हाल ही में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति हैं सोलोस चिलिमा। इनका संबंध है मलावी से। ऑप्शन नंबर ए किस देश से है? इनका संबंध है मलावी से। भारत का कौन सा राज्य मोटो जीपी 2025 संस्करण का आयोजन करेगा? भारत का कौन सा राज्य मोटो जीपी 2025 संस्करण का आयोजन करेगा? तो वो उत्तर प्रदेश का एक शहर है ग्रेटर नोएडा। कौन सा शहर है? ग्रेटर नोएडा है उत्तर प्रदेश का, जो आगामी 2025 में मोटो जीपी का आयोजन करेगा। हाल ही में उद्योग संगठन फिक्की की महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में उद्योग संगठन फिक्की की महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया ज्योति विज को। ऑप्शन नंबर सी किसको किया गया? ज्योति विजय उद्योग संगठन फिक्की की महानिदेशक बन चुकी है। गेल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के सीहोर में 1500 केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी? ये करेगी मध्य प्रदेश के सीहोर में। कहां पर करेगी? मध्य प्रदेश के सीहोर में 1500 केटीए इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगी। कौन है? गेल लिमिटेड। किस देश ने मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने का स्वागत किया है? वो किया है अपने देश भारत ने। किसने? अपने देश भारत ने मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया, इन देशों को ब्रिक्स के अंदर शामिल होने का स्वागत किया है। किसने? भारत ने। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? 129वां स्थान मिला है, और इसके अंदर आइसलैंड सबसे टॉप पर है। कौन सा? आइसलैंड सबसे टॉप पर है, और अपने भारत को 129वां स्थान मिला है। कौन सा देश 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है 2025 है FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो आगामी अपना देश भारत करेगा। कौन सा करेगा? आगामी अपना देश भारत करेगा।
हाल ही में किसे तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनएसए नियुक्त किया गया? तो वो किया गया अजीत डोभाल को। इसको यानी कि अजीत डोभाल है वो तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख नियुक्त हो चुके हैं। नेक्स्ट देखो, हाल में पेमा खांडू ने किस राज्य के सीएम पद की शपथ ली है? हाल ही में पेमा खांडू ने किस राज्य के सीएम पद की शपथ ली? तो ये बन चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम है और 2016 से ये लगातार अरुणाचल प्रदेश के सीएम रहे हैं। कौन है? पेमा खांडू किस राज्य के? अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट देखो, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास चिमेक्स 2024 किया है? तो भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया? तो वो किया है जापान की सेना के साथ। कौन सा अभ्यास है? जिमेक्स 24, जिसका नाम है जिमेक्स है और भारतीय सेना ने जापान के साथ में यह अभ्यास किया है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश बना है चीन देश। सबसे टॉप पर है चीन है और अपने भारत है दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? भारत है। भारत इसके अंदर है दूसरे स्थान पर है। विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के जीडीपी कितने प्रतिशत पर बरकरार रखी है? तो विश्व बैंक ने आगामी 2025 के लिए जो जीडीपी का अनुमान लगाया है वो लगाया है 6.6% का। ऑप्शन नंबर बी कितना लगाया है? 6.6% का अनुमान है लगाया। लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान किस देश के सेना प्रमुख बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान किस देश के सेना प्रमुख बने? तो ये बन चुके हैं बांग्लादेश के। किसके बन गए? बांग्लादेश के सेना प्रमुख है बन गए हैं। किस देश की सेना को पहला आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र वन मिला है? हाल ही में किस देश की सेना को पहला आत्मघाती ड्रोन है नागास्त्र वन मिला? तो ये मिला है भारतीय सेना को। ऑप्शन नंबर 1 किसको मिला है? भारतीय सेना को मिला है। भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत की? तो ये की है यूएई के साथ, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ में स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत की है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने मंगल ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों के नाम यानी कि करैक्टर का नाम किन भारतीय राज्यों के नाम पर रखने की मंजूरी दी? तो एक उत्तर प्रदेश के नाम पर है और एक बिहार के नाम पर रखा जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? विशाखापट्टनम में पोर्ट अथॉरिटी ने विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इसको 18वां स्थान मिला है, यानी कि टॉप 20 के अंदर ये शामिल हो चुका है। कौन सा स्थान मिला? 18वां स्थान। हाल ही में LSAMI M13 जिसको बोलते हैं यार्ड 8108X मिसाइल सह गोला बारूद बारज परियोजना के 5वें बारज का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका किया गया मुंबई के अंदर। कहां पर किया गया? मुंबई के अंदर इसका शुभारंभ किया गया। रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण किया है? रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरे चरण की शुरुआत की? तो वो की है रूस और बेलारूस ने। ऑप्शन नंबर डी इसने रूस और बेलारूस ने। टाटा मोटर्स को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे मूल्यवान ऑटो कंपनी कौन सी बन गई है? टाटा मोटर्स को पछाड़कर देश की दूसरी सबसे मूल्यवान ऑटो कंपनी बन चुकी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑप्शन नंबर बी कौन सी बन गई? महिंद्रा एंड महिंद्रा बन चुकी है। सबसे टॉप पर है मारुति सुजुकी, उसके बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा। एनसीबीआरबी ने मोबाइल ऐप एनसीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन लॉन्च किया है। एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। आज की क्लास का लास्ट और ये अंतिम क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब हुई? 11 मार्च 1986 को। और कौन सा? एनसीबीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये थी आज की अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। आज संडे था, संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी बढ़िया तरीके से। बाकी अपने टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की है, फर्स्ट ग्रेड की है,
और एनसीईआरटी बुक है, जनरल साइंस की है, ये भी आप टेस्ट सीरीज अपनी ले सकते हो। और इसका टेस्ट आपको कल मिल जाएगा वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज में। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।